नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 3 मेजर लाइंस इन योर हैंड पामिस्ट्री। 3 प्रमुख रेखाएं जो कि आपका बेस होता है पामिस्ट्री का। 3 मेजर लाइन, वो मेजर लाइन क्या है? सबसे पहले लेंगे हम लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन, हार्ट लाइन। तो मैं लाइफ लाइन को ड्रॉ करूँगी यहाँ पर। ये लाइफ लाइन होती है आपके लाइफ में आपके जीवन की शक्ति या शारीरिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और आपके लाइफ के इवेंट विद द टाइम के साथ में, ठीक है। इसे बोलेंगे टाइम ऑफ इवेंट। आपके लाइफ में कौन सा इवेंट किस टाइम में होगा, ये आपके लाइफ लाइन से पता चलेगा। आपके सारे इवेंट्स जो भी आपके लाइफ में इवेंट्स होते हैं, व्हेन यू बॉर्न टिल एंड तक का जो भी आपकी घटनाएं होती हैं वो लाइफ लाइन में मार्क होती हैं। दूसरी हम लेंगे, इसको हम और डिस्कस करेंगे। दूसरी होती है आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। ब्रेन लाइन या इसे मस्तिष्क रेखा भी कहा जाता है। आपके मस्तिष्क रेखा आपकी एकाग्रता को बताती है, तर्क संगतता को बताती है और समझने की क्षमता को प्रतिनिधित्व करती है कि आप कितने अंडरस्टैंडेबल होंगे या आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी रहेगी, इस चीज़ों को, या आपकी मस्तिष्क क्षमता या एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी लाइन आपकी बनती है हार्ट लाइन। ये आपकी हार्ट लाइन बनी है। हार्ट लाइन या फिर आपके हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा भावनात्मक स्थिरता या शारीरिक हृदय संरचना को दर्शाती है। इट मीन यहाँ पर आपकी फीलिंग्स को बताएगी। आपके जितने भी इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ में हार्ट से रिलेटेड आपके चीज़ों को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें 2-3 सूत्र इम्पॉर्टेंट है। पहला सूत्र तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि ये तीनों जो प्रधान रेखा है ये बो शेप में बनती है। जैसे कि आपकी जो फेट लाइन है या भाग्य की रेखा जैसे कहा जाता है, लक लाइन है, उनका स्ट्रेट बनना ज़रूरी होता है। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होती है तो उसके इफ़ेक्ट गलत हो जाते हैं। वैसे ही अगर आपकी लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन जितनी मुड़ी हुई, गोल घूमी हुई बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी। अगर ये आइडियल है, ये मूर्ति है, तो ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली ओरिएंटेड माना जाएगा, ये आइडियल माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ब्रेन लाइन ऐसे मूर्ति है तो इसे आइडियल ब्रेन लाइन, हल्की सी बो शेप में आएगी, हल्की सी, तो इट मीन ये आइडियल आपकी ब्रेन लाइन बनेगी कि इट मीन उनकी मस्तिष्क क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, ये वो अड़ियल स्वभाव का नहीं रहेगा। इस तरह भी ड्रॉ हो सकती है। तो ये आपकी जो ब्रेन लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि आइडियल ब्रेन लाइन है। वैसे ही अगर आप अपने हार्ट लाइन को देखेंगे तो वो भी ऐसे बो शेप में बनेगा। तो सबसे पहला इसका फर्स्ट रूल होता है कि इसे बो शेप में बनना है। दूसरा इसका रूल रहता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है। ये जो एरिया होता है, आप मेरे पिछले वीडियो में देखेंगे जहाँ मैं प्लैनेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस की थी, तो ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल का जो कारक होता है, जो उसका मेन एक्टिविटी, वो होता है अनुशासन, ठीक है, कंट्रोलिंग। तो इट मीन जैसे कि आपका जीवन रेखा बना है तो ये मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके लाइफ में अनुशासन को रिप्रेजेंट करेगा कि आप अपने लाइफ में कितने अनुशासित रहेंगे, ठीक है। ये आपका ब्रेन लाइफ लाइन है। ये आपका मंगल रेखा मार्स पर्वत से स्टार्ट होता है, जो कि ये बताता है कि आपका लाइफ अनुशासित रहे। अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो ये अनुशासन को भंग कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ब्रेन लाइन है जो कि मंगल से शुरू हुई है और आपके उच्च मंगल पे ख़त्म होती, ये भी आपके अनुशासन को रिप्रेजेंट करती है। साथ में जो आपकी हार्ट लाइन है, मैं यहाँ पर
डिलीट कर रही हूँ इसको। ये आपकी हार्ट लाइन है, ये भी मंगल के ही बेल्ट में आती है। और मोस्टली आइडियल गुरु पर्वत पे जाना, तो ये भी आपके मंगल पर्वत, तो इट मीन ये तीनों जो प्रधान रेखा है ये आपके मंगल पर्वत पे ही बनता है। और मंगल का मेन जो कारक होता है वो होता है अनुशासन, मार्स माउंटेन। तो ये तीनों रेखाओं को के 2 सूत्र होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सूत्र कि ये तीनों रेखाएं बो शेप में, जो धनुषाकार होता है उस शेप में बनना चाहिए। और दूसरा, ये तीनों जो आपकी प्रधान रेखाएं हैं ये मंगल पर्वत पे ही रहना चाहिए, मतलब निम्न में हो उच्च में हो, यहाँ पर ही ये जो मंगल का बेल्ट है वहाँ पर ही आता है। इट मीन इसे अनुशासित माना जाएगा, ठीक है। तीसरा सूत्र ये होता है कि जब भी आपकी लाइफ लाइन बन रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो यहाँ पर ये इस तरह ही बननी चाहिए, प्लेन। जैसे एक अपन ने बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लेन एक ड्रॉ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर थोड़ा सा डार्क हो गया है या कुछ ऐसे निशान आ गए हैं कट के, या टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, या ब्लर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, या कुछ भी ऐसा कट का अंदर से रेखा खींच रही, ये सही नहीं मानी जाती। तो इट मीन इसका तीसरा सूत्र है कि जो आपकी लाइन है, प्रधान रेखा है, वो एक स्पष्ट लाइन होना चाहिए, इस पे डबल लाइन नहीं चलना चाहिए, मतलब कि ये मोटा नहीं हो जाए, ब्लर नहीं हो, या कोई अशुभ चिन्ह ना बने। अशुभ चिन्ह अभी आगे देखेंगे। ये जितना क्रिस्टल क्लियर साफ रहेगा, कोई रेखा इसको काट नहीं रही है, या कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, या लाइन बहुत डार्क हो गया है, या थोड़ा ब्लर हो गया है, इस तरह के चिन्ह ना हो, तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इट मीन उसके जीवन में उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहती है, आने वाले इवेंट पे बहुत हैप्पी रहते हैं। ब्रेन लाइन, उनके मस्तिष्क, उनकी जो मेंटली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, दिमागी रूप से वो बहुत सक्षम रहते हैं। हार्ट भी अगर इसी तरह बने रहे तो वो काइंड हार्टेड रहते हैं, उनकी फीलिंग्स काफ़ी अच्छी रहती है, स्थिर स्वभाव के रहते हैं। तो इसका तीसरा सूत्र होता है कि एक सिंपल प्लेन की तरह निशान ऐसे पेन का आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्लक्चुएट कर गई, ये फ्लक्चुएट कर गई, ये सही नहीं माना जाएगा। या फिर ये फ्लक्चुएट कर गई ये, तो तीसरा सूत्र है कि ये जितनी क्लियर हो, पेन के निशान की तरह, जैसा एक सिंपल लाइन चल रहा है, और जितनी पतली इट मीन बहुत थिन नहीं, जितनी पतली लाइन रहेगी वो भी आपके जीवन में बताती कि शारीरिक क्षमता बहुत कमज़ोर रहेगी, बहुत नाजुक इंसान रहता है, जिसे सेंसिटिव कहा जाता है। तो एक आइडियल, एक कहते हैं एक आइडियल ड्रॉ होनी चाहिए, उनकी लाइफ उतनी ही बेस्ट रहती है अगर आपकी 3 ये प्रधान रेखा आइडियली इस तरह से बन जाए कि एक पेन के निशान की तरह ड्रॉ हो, ना ज़्यादा थिक हो, ना ब्लर हो, ना कोई अशुभ चिन्ह इसमें बन रहे हो, ना वो लहराई हुई हो, और प्रॉपर एक शेप में हो, जिसे बो का क्या शेप कहा जाता है, या फिर वो मंगल पर्वत पे तीनों रेखाएं जो हैं वहाँ से स्टार्ट हो रही हूँ, या जो भी उसका आइडियली जहाँ पर ख़त्म होना है। ये 3 जो सिंपल से इनके जो रूल होते हैं, अगर इस तरह आपकी रेखा बनी है, तो अगर भाग्य रेखा भी ना रहे तो भी उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहती है, बहुत आइडियल पाम माना जाता है ऐसे इंसान का। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, अगर भाग्य है तो भाग्य रेखा बनी रहे तभी वो भाग्यशाली होगा, ऐसा बिल्कुल भी पाम में ज़रूरी नहीं होता है। बहुत स्मॉल से चिन्ह रहते हैं, प्रतीक रहते हैं, चिन्ह रहते हैं, जिसे पकड़ना रहता है। जो कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती, पिक्चर भेजो, मेरे लिए पिक्चर क्लियर नहीं। जितनी क्लियरिटी रहेगी इसमें हाथ में, जितनी कम रेखाएं रहेंगी, उतना ही हाथ आइडियली माना जाता है। जितनी ज़्यादा रेखाएं होना अच्छी बात है, पर वो डिस्टर्ब हो गई, ये गलत हो जाता है। इसलिए 3 प्रमुख रेखा जो कि जितनी क्लियर रहेंगी, जितनी साफ रहेंगी, और जो एक क्राइटेरिया दिया गया है उनके लिए कि मंगल पर्वत में ही रहें, या मंगल पर्वत से ही स्टार्ट हो, या फिर बो शेप में रहें, तो वो उतनी ही आइडियल रहेंगी। या तीनों रेखाएं रहना भी बहुत शुभ माना जाता है। कभी कभी किसी की ब्रेन लाइन या फिर हार्ट लाइन मर्ज हो जाती, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सीमियन लाइन बन जाता है, ब्रेन की लाइन में बन जाता है, या फिर हार्ट के लाइन में बन जाता है, उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं।
पर आइडियली आपके तीनों रेखाएं रहते हैं और आइडियली जहाँ जहाँ पर प्लेस्ड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्रेन लाइन हो गई और आपकी हार्ट लाइन, तो इन दोनों को भी जगह नहीं मिलता है। इसका भी अपना एक मीनिंग होता है जो कि अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ पर ये सिचुएटेड होना चाहिए, जैसा आइडियली इनके लिए लॉ है वैसा अगर रहता है तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 3 प्रधान रेखाएं, लाइफ लाइन, ब्रेन लाइन एंड हार्ट लाइन, जो कि मंगल पर्वत से स्टार्ट होती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक करिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपना लाइक देते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, अगला आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। दूसरा, मैं लाइव आती हूँ तो आपको मेरे लाइव का भी नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप मेरे फ्री सेशन में आप अपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पामिस्ट्री से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, लोसोग्रिड और वास्तु से रिलेटेड फ्री वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर आंसर दूँगी। आप मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला, उसको भी लाइक और फॉलो करें। मैं वहाँ पर भी लाइव आती हूँ, आप वहाँ पर फ्री प्रेडिक्शन ले सकते हैं लाइव के दौरान में। पर्सनली कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि पेड सर्विस है, इसका ध्यान रखिएगा, वो पेड सर्विस है। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं astro.rachna, वहाँ पर भी मैं लाइव आती हूँ, आप वहाँ पर से भी मुझे कैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।